हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हक्कल्स रूल। ठीक है, हक्कल रूल्स। हक्कल रूल्स हम लोग बेसिकली पढ़ते क्यों हैं? ठीक है, इसको पढ़ने का रीज़न ये है कि हम लोग कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी चेक करेंगे। इसके जो है पहला क्राइटेरिया ये है कि कंपाउंड्स को एरोमेटिक होने का कि कंपाउंड जो हो वो साइक्लिक हो। ठीक है, पहला क्राइटेरिया क्या है? कंपाउंड साइक्लिक हो। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि वो कंपाउंड जो हो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा हो। ठीक है, इसमें जो है कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे? पाई बॉन्ड्स इन रेजोनेंस, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेंगे जो रेजोनेंस में हो। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स लेंगे जो रेजोनेंस में हो। और निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स लेंगे जो रेजोनेंस में हो। फ्री रेडिकल के इलेक्ट्रॉन्स लेंगे जो रेजोनेंस में हो। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, रिंग के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया ये है इसका कि कम्प्लीटली डीलोकलाइज कंडीशन में हो, कम्प्लीटली डीलोकलाइज्ड कंडीशन में हो। ठीक है, डीलोकलाइज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहा हो, किसी एक एटम पे फिक्स नहीं हो। जैसे रेजोनेंस में हम लोग देखते हैं, जैसे लेट्स सपोज दिस इज अ कंपाउंड, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड को हम लोग यहाँ ब्रेक करेंगे और जो न्यू स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे तोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, इस कार्बन पे प्लस चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस जो है बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था ये पाई बॉन्ड यहाँ उठ कर आ गया, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। तो इस चीज़ को कहते हैं हम लोग डीलोकलाइज। ठीक है, अब हम लोग जैसे ये तीनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल जो कंपाउंड्स कर रहा हो तो उसको हम लोग कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। और यहाँ पे जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें n की वैल्यू जो होगी, n की वैल्यू हम लोग जो है 0 1 2 3 एंड सो ऑन लेते रहेंगे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो जीरो पुट करेंगे n की वैल्यू तो कितना आएगा, जीरो पुट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एरोमेटिक का क्राइटेरिया है कि अगर किसी भी कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर n की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा, तो 6 वाले जो है वो आपको जो है एरोमेटिक होगा। ठीक है, अगर हम n की जगह 2 लें तो 2 4 जा 8 और 8 2 कितना हो जाएगा 10, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले जो है एरोमेटिक होगा। इसलिए हम लोग n की वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस तरह लेंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ कंपाउंड्स में देख लेते हैं ये चीज़ लगा अप्लाई करके, एरोमेटिक चेक करके। ठीक है, अब जैसे ये कंपाउंड्स आपको दिया हुआ है, आपसे पूछे ये दोनों कंपाउंड्स में एरोमेटिक बताइए कौन एरोमेटिक है। और यहाँ पे प्लस चार्ज है। ठीक है, और ये दूसरा कंपाउंड है, और यहाँ पे प्लस चार्ज है। ठीक है, अब देखिए इस कंपाउंड्स में देखते हैं तो पहला क्राइटेरिया क्या था अक्कल रूल्स का कि कंपाउंड साइक्लिक हो। ठीक है, तो ये साइक्लिक है। ठीक है, बहुत अच्छा बात। दूसरा क्राइटेरिया ये था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन्स है। तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स लेने थे? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो रेजोनेंस में हो, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिव चार्ज के और फ्री रेडिकल के। तो यहाँ पे जो है क्या है, पाई बॉन्ड है सिर्फ और प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज का तो में तो इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है तो उसको तो लेना ही नहीं है। पाई बॉन्ड के चार्ज, तो पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो हैक्कल नंबर में आता है, तो ये जो है ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। इसको चेक कर लेते हैं। पहला क्राइटेरिया था साइक्लिक, तो ठीक है ये कंपाउंड साइक्लिक है। दूसरा क्राइटेरिया था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है हैक्कल नंबर में नहीं आता है, तो ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर्स है ये एरोमेटिक हुआ। ठीक है, अब दूसरे कंपाउंड्स में लेकर देख लेते हैं। दूसरा कंपाउंड देख लूँ। अब जैसे आपको ये दोनों गिवन कंपाउंड्स है, ये स्ट्रक्चर है,
ये, और दूसरा जो है आपको पायरिडीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें देख लेते हैं, ये जो है साइक्लिक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ये साइक्लिक कंपाउंड्स है। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में आता हो। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 पाई बॉन्ड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेम इसी तरह इसके पास 3 पाई बॉन्ड है, साइक्लिक है, 3 पाई बॉन्ड है, तो कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है हक्कल नंबर में आता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर्स है ये एरोमेटिक हुआ, और ये जो है नॉन एरोमेटिक हुआ, मतलब ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये कंपाउंड्स एरोमेटिक हुआ। दूसरा, और दूसरा कंपाउंड में देख लूँ, जैसे आपको ये स्ट्रक्चर्स दिया हुआ हो, इसमें आपको चेक कराए कि इसमें एरोमेटिक कौन है। ये कंपाउंड्स है एक, और दूसरा जो है फिनॉल हो, ओ बेंजीन रिंग है, ठीक है, OH। इसमें चेक कर लेते हैं, कंपाउंड साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है। और दूसरा क्राइटेरिया क्या था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में आता हो। तो इसके पास कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, और किसके किसके इलेक्ट्रॉन्स लेने थे, पाई बॉन्ड के और निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे निगेटिव के भी लेना है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 और निगेटिव चार्ज, तो कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसके पास जो है टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है हक्कल नंबर में नहीं आता, तो ये जो है नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे O ग्रुप है। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, लेकिन बाहर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को भी लेना था, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये रिंग के बाहर है, रिंग के अंदर में नहीं है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है हक्कल नंबर में आता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर्स है आपका एरोमेटिक हुआ, ठीक है। तो ये थी इस क्वेश्चन की बात। अब हम देख लेते हैं कि एंटी एरोमेटिक किसे कहते हैं। एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक तो देख लिए, एरोमेटिक वो था जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में हो, उसको एरोमेटिक कहते हैं हम लोग, ठीक है। सेम इसी तरह अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स में आते हो, डीलोकलाइज कंडीशन हो, तो उसको हम लोग कहेंगे एंटी एरोमेटिक, ठीक है। जैसे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा था कंपाउंड में, तो वो जो स्ट्रक्चर था वो एंटी एरोमेटिक था, ठीक है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है, एंटी एरोमेटिक। अब जो है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग लेंगे 1 2 3 एंड सो एन, और उसके बाद इसमें जो आएगा वो जो होगा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। अब हम लोग चेक करते हैं एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी इन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। कई सारे रिंग अगर एक साथ अटैच्ड हो तो उसमें हम लोग कैसे एरोमेटिसिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंगल रिंग वाले। अगर आपको पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में कैसे चेक करेंगे, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में, ठीक है, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में जैसे आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दे दिया हो, एक बेंजीन रिंग यहाँ हो, दूसरा बेंजीन रिंग आपको यहाँ दे दिया हो, अटैच कर दिया हो, तीसरा बेंजीन रिंग यहाँ दे दिया हो, ठीक है, चौथा बेंजीन रिंग आपको जो है यहाँ दे दिया हो, ठीक है, इसमें पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर्स में हम लोग कैसे जो है एरोमेटिसिटी चेक करेंगे, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारे पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, ठीक है। एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, मान लो ये वाला पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, ठीक है। सारे पाई
सारे पाई बॉन्ड को तोड़ कर देखेंगे, ठीक है, पाई बॉन्ड को, और इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स बाउंड्री पे आएंगे उस उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, और वो हक्कल नंबर में आया तो उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, क्या मानेंगे, ये सॉरी ये पाई बॉन्ड है, तो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ आया, यहाँ आया। अब देखते हैं, अब चेक करते हैं कि इस पे इसके पास कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स बाउंड्री पे दिख रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 इलेक्ट्रॉन्स है, कितना है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, बाउंड्री पे प्रेजेंट है 14 इलेक्ट्रॉन। और 14 इलेक्ट्रॉन जो है क्या हेक्कल नंबर में आता है, हाँ आता है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ये आपको एरोमेटिक है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कंपाउंड्स दे दिया हो लीनियर, साइक्लिक कंपाउंड्स अगर लीनियर फैशन में अगर ऐड कर दिया हो तो उसमें कैसे चेक करेंगे, ठीक है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग का, वो वाला तो देख लिया था पॉलीसाइक्लिक का, कि सारे जो है पाई बॉन्ड को तोड़ कर देखेंगे, और एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो कितने, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन शो कराएंगे हम लोग उस पर, और उसी तरह सारे पाई बॉन्ड्स को तोड़ेंगे और देखेंगे बाउंड्री पे कितना है, सिर्फ बाउंड्री वाले को लेंगे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेंगे। पाई बॉन्ड को तोड़ने पे अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा उसको नहीं लेंगे, सिर्फ बाउंड्री पे जो आएगा उसको इंक्लूड करेंगे, और देखेंगे हक्कल नंबर में है तो वो कंपाउंड जो है वो पूरा कंपाउंड एरोमेटिक पाया जाएगा। अब अगर इस तरह से अगर लीनियरली ऐड कर दिया जाए बेंजीन रिंग को, और आपसे पूछे कि बताए कि ये जो है एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है, ये फेनप्थलीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें अगर चेक करना हो तो इसका क्या तरीका होता है, इसमें जो है सारे रिंग को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, कि एरोमेटिक है नहीं अलग अलग से। अगर उसमें इसमें से अगर इस तरह से अगर कई सारा रिंग ऐड कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो सारे रिंग को हम लोग जो है अलग अलग से चेक करेंगे, और उसमें जो है अगर एक भी रिंग अगर आपको एरोमेटिक पाया गया तो वो सारा स्ट्रक्चर जो है, ये सारा स्ट्रक्चर जो है आपको एरोमेटिक पाया जाएगा, ठीक है, सारा स्ट्रक्चर एरोमेटिक। तो हम लोग पहला पहला स्ट्रक्चर का चेक कर लेते हैं। इसमें कितने हैं, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहला वाला जो स्ट्रक्चर रिंग है इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है हक्कल नंबर में आता है। 4n+2 था एरोमेटिक के लिए, तो n की वैल्यू अगर हम लोग 2 रखेंगे, एन की वैल्यू अगर 1 रखेंगे, एन की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है हक्कल नंबर में आता है, तो ये जो है एक रिंग हमको एरोमेटिक मिला, तो जाहिर सी बात है ये सारा कंपाउंड जो है एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको पूरा एरोमेटिक पाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो अगर लीनियरली ऐड कर दे तो हम लोग इसको इस तरह से चेक करेंगे, इस किसी एक रिंग को चेक करेंगे, अगर कोई एक भी रिंग अगर आपको एरोमेटिक दिख गया तो वो सारा कंपाउंड जो है एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो ये थी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक चेक करने की बात, ठीक है। हक्कल सूत्र हम लोग पढ़ लिए। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है।